दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और वन्य जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन है हमारे पास प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। ये पूछ रहे हैं कि जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म है। एक युग्म कहते हैं जोड़े को, ठीक है, ये जोड़े दिए हुए हैं, तो इनमें से पेड़ पौधों और वन्य जंतुओं दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, वही वृद्धि और प्रजनन। तो प्रजनन जीव जंतुओं में मिलता है, सही बात है। और पेड़ पौधों में क्या मिलता है, वृद्धि मिलती है। तो वृद्धि और प्रजनन ये इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, दांतों को बचाने के लिए इनमें से मतलब कौन सा बेस्ट तरीका है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी, डी और ए। सी यानी कि ये वाला, मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, है ना, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन से क्या होता है, दांत खराब होते हैं, दांतों में क्षय लग जाता है ना। तो ये हो जाएगा। और डी, हर खाने के बाद हर खाने के बाद कुल्ला करें, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। और दिन में 2 बार ब्रश करें, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें हमारा गलत दे रखा है कि ब्रेसेस पहने। ब्रेसेस पहनने से दांतों में से थोड़े ये रोकथाम थोड़े कर पाएगा उसकी। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, डी और ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। ये दे रखे हैं कि जमीन पर रहने वाले जंतु, है ना, इतने, और पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले। तो निम्नलिखित में से कौन से जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, ईल, है ना, दिया हुआ ईल यानी सर्पमीन, शार्क, मछली, मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ, ये देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ को देखो पानी में भी रह सकता है, और अंडे मगरमच्छ क्या अंडे देता है, ठीक है, और ज़मीन पे भी रह सकता है ये। तो जो एक्स जो यहाँ पे आ रहा है हमारा ये बीच में, इसमें कौन से प्राणी को रख सकते हैं ये पूछ रहे हैं, तो मगरमच्छ को रख सकते हैं। अब देखो अंडे देने वालों की पहचान क्या होती है, वे जीव जिनके कान होते हैं, ठीक है, जिनके कान होते हैं वो अंडे नहीं देते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे, यानी कि एक छेद सा होता है हल्का सा ऐसे ही। जितने हमारे पक्षी होते हैं कान नहीं होते हैं ना, कानों को देख नहीं सकते हम, तो बस ये बात याद रखनी है कि जिनके कान दिखाई देंगे हमें वो अंडे नहीं देते हैं। और जिन मगरमच्छ के कान थोड़े दिखाई देते हैं हमें बड़े बड़े, कोई भी जंतु देख लो आप, जिनके कान दिखते हैं वो क्या करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, है ना। वो उनसे क्या होता है, बच्चे, अपने छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है हमारे पास, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है ना। मछली घर यानी कि जो एक्वेरियम होता है, आपने देखा होगा एक्वेरियम, उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। तो वो क्यों रखा जाता है ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। पौधे थोड़े होते हैं एक्वेरियम में, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन को पानी में घुलने देना, पानी में तो ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है ना, H2O, तभी तो बोलते हैं ऑक्सीजन होती है तभी तो होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन। मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने, पानी को साफ रखने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए हवा वाला पंप रखते हैं। ठीक है, जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि जल को उबलने से उबलने से उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है। मछली द्वारा मछली द्वारा
पीने के योग्य नहीं है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, मछली के तैरने योग्य नहीं है। 75 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जब हम पानी को उबाल देते हैं तो उसमें जो उसके खनिज होते हैं वो क्या होते हैं वो खनिज उसमें से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो खनिज रहित है पानी, इसलिए वो क्या हो जाती है, मर जाती है मछली। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह पर विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है हमारे पास पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। चांद की सतह के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पानी नहीं, गहरे गहरे गहवर गहरे गहवर, ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी नहीं है वहाँ पे, है ना। चांद की सतह पे क्या है, पानी नहीं है, गहरे गहवर हैं और ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। आरती ने कोई पोस्टर पढ़ा है, एक बीमारी से रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। क्या सावधानियां हैं? अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो इस पोस्टर का क्या उद्देश्य है ये बताना है। इस पोस्टर का उद्देश्य है डैश को फैलने से बचने के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो किस चीज़ के लिए पोस्टर, हमें किस चीज़ से बचने के लिए हमें ये जागरूकता पैदा करेगा, है ना, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें हमारे पास चेचक और मलेरिया। चेचक तो फैलता नहीं है ना, चेचक तो चिकन फॉक्स को बोलते हैं। डेंगू और आई फ्लू ये भी नहीं होता है। टाइफाइड और हैजा मक्खियों से फैलता है, ये भी गलत ऑप्शन। डेंगू और जापानी जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेंगू फैलता है और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लोह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। मच्छर, डेंगू, लोह, गुड़। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पत्ता। एनीमिया को बोलते हैं रक्त अल्पत्ता। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि कौन से शब्द समूह आपस में क्या है, निकटतम रूप से संबंधित हैं। को लोह में क्या हीमोग्लोबिन से संबंधित है, और हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी, एनीमिया है ना, ये खून की कमी से, ये चारों क्या है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है, ये बताना है। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। 79 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं, देखो इसमें बच्चे के बारे में है ना, पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चे के सुधार की बात हो रही है। सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ठीक। तो यही इनका क्या है, अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रियाओं, यानी कि अभिभावक और टीचर की बात करने का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है उसका पुनर्बलन, उसके सुधार के लिए उसकी योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, ये बताना है हमें, ठीक है। प्याज, लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी, पके हुए
चावल। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा धनिया। ठीक है, क्योंकि देखो उसे कटोरी में रखती है और एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। हरे धनिए को ही तो रखते हैं, पके हुए चावल को थोड़ा ही रखते हैं पानी में। प्याज और लहसुन को भी नहीं रखते हैं, काजू बर्फी को तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।